हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 18 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों पिछले अगर आपने 18 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे दोस्तों आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवार भर्ती 2020 के नाम से, वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाके रोजाना दोस्तों एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दे। रोजाना मेरे साथ में चलते रहोगे तो दोस्तों आपको इसमें ज्यादा मॉडल पेपर एक साथ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना आपसे एक साथ ज्यादा मॉडल पेपर देखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? तो दोस्तों गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वो है दोस्तों बोराट का पठार। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार, स्थानीय भाषा में उसको बोराट के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें गोगुंदा, दरियाबाद, ईसवाल, ठीक है, कुंभलगढ़ तहसील का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। तो बोराट का पठार इसका राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, सेकंड नंबर प्रश्न है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है। राज्य में डेक्कन टेप शैल समूह विद्यमान है, तो ये कहां पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़ और कोटा में। डेक्कन ट्रेप शैल समूह कहां पर विद्यमान है? तो झालावाड़ कोटा में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो डेक्कन ट्रेप है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा व मेवाड़ के कुछ भागों तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो इनका अधिकतर रंग है वो दोस्तों भूरा होता है, भूरा और हरा होता है। ठीक है, इन डेक्कन ट्रेप का। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। तीन नंबर प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? दोस्तों कांगनी है वो कौन से क्षेत्र की फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान की ये फसल है। कौन सी? कांगनी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चीड़ क्या है? चीड़ क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीड़ है ये ऊंट का मूत्र है, उसको बोलते हैं चीड़। ठीक है, किसको बोलते हैं? ऊंट का जो मूत्र होता है उसको दोस्तों चीड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है, अमृता देवी मृगवन स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है अमृता देवी मृगवन? तो ये दोस्तों खेजड़ली जोधपुर में स्थित है अमृता देवी मृगवन। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ है? तो दोस्तों मेजा बांध है वो कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है दोस्तों मेजा बांध। ठीक है, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है ये। ठीक है, भीलवाड़ा में दोस्तों एक कस्बा है जिसका नाम है मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़। ठीक है, वहां से दोस्तों 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर 1972 में, कब बात हो रही है दोस्तों? 1972 में निर्मित इस बांध से भीलवाड़ा शहर व 57 गांवों को पेयजल मिलता है और सिंचाई भी साथ ही में की जाती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है,
बाई तालाब कहाँ स्थित है? बाई तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जल्दी से मन में सोच लो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बाई तालाब बांसवाड़ा में है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों सही आरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले आएगा इसमें बनास, फिर आएगा माही, फिर लूणी, फिर चंबल। ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित चार नदियों का क्रम होगा। तो दोस्तों चार नदियों का क्रम बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने पर चंबल घाटी में। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले पहले पार्वती मिलती है, पार्वती के बाद में काली सिंध, काली सिंध के बाद में चंबल। ठीक है, और फिर बनास। ये है दोस्तों इसका पूर्व से लेके पश्चिम की दिशा की ओर क्रम है। ठीक है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा जोहड़। क्या कहा जाता है? जोड़ो, जोड़ा अपन बोलते हैं, जोड़ा या नाड़ा। ठीक है, तो जोहड़ इसका राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न है, भूमापन में होने वाली वह त्रुटि जो कभी एक दिशा में घटित होती है तो कभी दूसरी दिशा में घटित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो समकारी त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? समकारी त्रुटि। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर का प्रश्न है, एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जमीन संपत्ति की बदली के संबंध में किया गया सर्वेक्षण कहलाता है। एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जमीन संपत्ति की बदली के संबंध में किया गया सर्वेक्षण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकर सर्वेक्षण। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, देश हितैषणी सभा की स्थापना 1870 में कहाँ की गई? देश हितैषणी सभा की स्थापना 1870 में कहाँ की गई? तो ये की गई दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, विवाह के समय तोरण द्वार पर सासू द्वारा अपने आंचल का दामाद के गले में बंधन डालकर अंदर खींचने की प्रथा क्या कहलाती है? यानी कि विवाह के समय जब तोरण मारा जाता है उस समय सासू अपने अंचल यानी कि लुगड़ी का जो एक पल्ला भी होता है। ठीक है, और इसमें देखो दामाद के गले में बंधन डालकर अंदर खींचने की प्रथा है, उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्या कहते हैं? जेवड़ो। क्या कहते हैं? जेवड़ो। तो इसमें अलग अलग प्रथा होती है दोस्तों ये। ठीक है, अलग अलग नाम से भी जानते हैं इसको, तो जेवड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन से स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किनकी गिनती आलोचक त्रय में नहीं की जाती है? तो किसकी गिनती है वो आलोचक त्रय में नहीं की जाती है?
तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुरारीदान। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर वशिष्ठ की ख्याति है। तो दोस्तों डॉक्टर वशिष्ठ की जो ख्याति है वो क्या है? तो पुरातत्वविद के रूप में इनकी ख्याति है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सूड क्या है? सूड क्या है? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सूड है क्या है? तो दोस्तों खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झाकड़ साफ करना, उसको बोलते हैं सूड करना। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। कब? 1540 ईस्वी में लिखी गई थी पद्मावत पुस्तक। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, किस चित्र शैली के किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं सदी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? दोबारा देखो, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं सदी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है मारवाड़ का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है दोस्तों, ये चांद बावड़ी। 25 नंबर प्रश्न है, जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों गैटोर की छतरियां हैं, ये जो कछवाहा वंश था, ठीक है, इनकी दोस्तों छतरियां है यहाँ पे। कहाँ पर? तो गैटोर में। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे देखो, 26 नंबर प्रश्न, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कौन सा, तो इसमें दो ही राजा ऐसे थे। एक तो थे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, एक तो मारवाड़ का चंद्रसेन और एक है मेवाड़ का महाराणा प्रताप। ठीक है, तो यहाँ पे मारवाड़ का राव चंद्रसेन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप यहाँ पे ऑप्शन में दे नहीं रखा। आगे देखो, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों आदि वराह की उपाधि है वो किसने? मिहिर भोज ने धारण की थी दोस्तों ये उपाधि। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है, इसमें देखो, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुशाल माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बदनौर में है। कहाँ पर है? बदनौर में है ये। किसका मंदिर? तो कुशाल माता का मंदिर। और बदनौर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान के 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो दोस्तों 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें राजस्थान का वह राजा कौन था जो अपनी सेना के साथ राजस्थान से बाहर गया था? उसका नाम था दोस्तों कौन? सरदार सिंह। और वो कहाँ का रहने वाला था? वो दोस्तों बीकानेर रियासत का रहने वाला था। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो, फिर उसके बाद में इन्होंने तो सरदार सिंह ने क्या किया था कि अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 के क्रांति के अंदर। फिर जब क्रांति खत्म हो गई उसके बाद में दोस्तों अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप किसको? सरदार सिंह को 41 गांव यानी कि 41 परगने दिए थे। आगे देखो, 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है कब की गई? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ये भी बताऊंगा कब की गई। और दोस्तों इसकी स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। देखो 1921 में की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में, ठीक है। जन जागरण हेतु ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखो, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में किया गया था सर्वप्रथम पंचायती राज, और फिर राजस्थान के बाद में नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी नंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन है वो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है संघ लोक सेवा आयोग, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुलिस विभाग के प्रमुख का पदनाम क्या है? राजस्थान में पुलिस विभाग का जो प्रमुख है उसका पदनाम क्या है? उसका है दोस्तों पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट है, किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चौथी, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पदनाम दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों कब? 1956 में, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति कौन है ऐसा राष्ट्रपति जैसा? तो सीधा सा सिंपल सा है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल को भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अवित्तीय विधेयक की अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति है वो यानी कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? एक बार लौटा सकता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बार अगर नहीं भी करता है तो भी ऑटोमेटिक को पास हो जाता है। ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। तो राज्य और जिले के बीच समन्वयक है वो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है कलेक्टर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जिला सरकार नामक नई अवधारणा को जन्म दिया? तो किसने? तो ये दिया दोस्तों मध्य प्रदेश ने, ठीक है। आगे देखो, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट है वो पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? ये दोस्तों लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हीरा है। तो दोस्तों हीरा है वो क्या है? हीरा है क्या है? हीरा दोस्तों इसमें एक तत्व है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है दोस्तों देखो अपघटन, अभिक्रियाएं, किण्वन, दहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसमें दोस्तों विद्युत संयोजक बंद होता है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसका गलनांक न्यूनतम है? तो दोस्तों किसका गलनांक है वो न्यूनतम है? तो गैलियम का गलनांक है ये न्यूनतम है। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का सूत्र है। तो दोस्तों धोवन सोडा का जो सूत्र है वो कौन सा है? तो Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। तो इसमें धोने के सोडे का जो सूत्र है वो क्या है? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से दूर करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से दूर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्विफोक्सीय लेंस, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक स्तर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्युत क्षेत्र वो, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन
राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पुनरुद्भवन की सबसे कम क्षमता किस में होती है? पुनरुद्भवन की सबसे कम क्षमता है वो किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस में? तो मस्तिष्क में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कोलर कोशिकाएं मिलती है, तो दोस्तों कोलर कोशिकाएं हैं वो मिलती है किस में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों स्पंज में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, तो दोस्तों ऊर्जा के जो पिरामिड है वो सदैव सीधे होते हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? लार है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? तो दोस्तों स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है लार। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन है आपके पास में 5, 6, 7, 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 चरणों में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, श्वसन गुणांक नापने वाले यंत्र को कहते हैं? श्वसन गुणांक नापने वाले यंत्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों गेलोग्स श्वसन मापी। ठीक है, गेनोग्स श्वसन मापी, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेंडल के नियमों का अपवाद है? तो कौन सा मेंडल के नियमों का अपवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सहलग्नता, अपूर्ण अप्रभाविकता, सहप्रभाविकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक एक लड़ी डीएनए किस में पाया जाता है? तो एक लड़ी डीएनए है वो किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कोलीफेज में पाया जाता है ये। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है 23। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों तक ये वीडियो है वो पहुंच जाएगा। रोजाना मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखो, 3F यानी कि 3F वाली ग्रंथि कहलाती है, तो 3F वाली जो ग्रंथि है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3F वाली ग्रंथि है वो एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है, तो दोस्तों रुधिर का जो शुद्धिकरण है वो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेफड़ों में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है 4 चैम्बर होते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है गौरी सावंत को। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 62 नंबर प्रश्न है, भारत ने पहली बार पिंक बॉल यानी कि गुलाबी गेंद से किस देश के साथ इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला? यानी कि भारत ने पहली बार पिंक बॉल यानी कि गुलाबी गेंद से किस देश के साथ इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है? पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है विराट कोहली को। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर किस देश ने 1 जनवरी 2020 को जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की है? तो कहां पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
भारत में, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है तो कौन सी तरफ से कौन सी दिशा में बहती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट, रुख बहला का अर्थ है, तो रुख बहला का अर्थ है वृक्ष मित्र, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो उसका नाम है दोस्तों विटामिन डी। नेक्स्ट है, भारत में भाषाई आधार पर निर्मित पहला राज्य है, तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले पाई आर 1 स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोस्तों 4/9, ठीक है। इसको काट लो तो इसको 2 और इसको 3, यानी कि 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट देखो, इसमें 70 नंबर प्रश्न है। इसमें कथन देखो आप, क्या सारे देश में सभी विश्वविद्यालयों की स्नातक की पढ़ाई में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो दोस्तों तर्क फर्स्ट है हाँ, यह देश की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। दूसरा देखो, हाँ, इससे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्र की गुणवत्ता का मानकीकरण करने में मदद मिलेगी, ठीक है। और तीसरा है नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 और 3 कथन है वो तर्क है, ठीक है, सॉरी 2 और 3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तर्क सेकंड और थर्ड ये दोनों इसमें सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, यदि मीना पहले उत्तर दिशा में चलती है, मीना है वो पहले उत्तर दिशा में चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तो फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ गई, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाती है तो फिर ये दोस्तों दाएं मुड़ गई। अब बताओ वह किस दिशा में जा रही है? तो दोस्तों सीधा सा सबको पता होना चाहिए कि वो उत्तर दिशा में जा रही है, ये देखो जा रही है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, पिता की उम्र अपने बड़े पुत्र की उम्र से दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र अपने छोटे पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं। तो देखो, माना कि बड़े पुत्र की आयु है वो कितनी है? x वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगी? तो 2 ब्रैकेट x + 15, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखो, अपने बड़े पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ यानी कि यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो यानी कि पिता की आयु है वो 2 ब्रैकेट x + 15, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 साल बाद पिता की उम्र अपने छोटे पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 साल बाद पिता की आयु बराबर छोटे पुत्र की आयु इंटू 3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? तो इसको सोल्व किया तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2x + 30 + 10 बराबर x + 10 इंटू 3, ठीक है। तो दोस्तों इसमें टोटल 50 वर्ष आ जाएगा, यानी कि जो पिता की उम्र है वो दोस्तों कितनी है? 50 वर्ष, ठीक है। कितनी वर्ष है? 50 वर्ष। यानी कि अगर 50 वर्ष है तो बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है वो कितनी साल का है? तो वो 25 साल का है, ठीक है। और छोटे वाला बेटा कितने साल का है? तो वो 10 साल का है। यानी कि दोनों के मध्य, पुत्रों के दोनों के मध्य देखो, एक 10 साल का है तो एक 25 साल का है, तो दोनों के मध्य अंतर कितना हुआ? तो 15 वर्ष का हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बीच में बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि पिता की उम्र अपने बड़े पुत्र की उम्र से दोगुनी है, तो ये अगर 25 का है तो पिता है वो कितने का हो जाएगा? 50 का, ठीक है। ये अपने को इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन
73 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे संख्या दी गई है दोस्तों 2, 9, 28, 65। आगे संख्या कौन सी आएगी वो अपने को बताना है। 2, 9, 28, 65। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कितना आया 2, और 2 का स्क्वायर सॉरी 3 का इसमें देखो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 1 तो कितना आ गया 9 आ गया। फिर आगे देखो 3 का क्यूब प्लस 1 तो कितना 28 आ गया। और 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 1 कितना हो गया, तो वो हो गया 65। अब 5 का क्यूब प्लस 1 तो 5 का क्यूब कितना 125 प्लस 1 126। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए MNNMOLPK, ठीक है। तो अपने आगे जो बताना है कि आगे खालिस्तान में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों MNOPQ क्यों आएगा इधर, ठीक है, सीधा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो NM, ठीक है, यहाँ पे L और फिर K और फिर Q के बाद की अगर पूछा जाए तो इसमें J आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों तक ही पूछा है अपने को, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है तोता मैना तितर एवं चमगादड़ के समूह में असंगत कौन है। तोता मैना तितर एवं चमगादड़ के समूह में असंगत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चमगादड़। चमगादड़ है ये दोस्तों रात को उड़ती है, और जबकि और अन्य 3 हैं वो दोस्तों दिन और रात दोनों में उड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा को रीड को डियर लिखा जाता है तो उसी भाषा में टूर को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो रीड को क्या लिखा है READ, इसको लिखा है DEAR। तो यहाँ पे देखो जो क्रम है रीड का अक्षरों का वो चेंज कर दिया है। डी रीड के अंदर सबके लास्ट में है तो इसको कहाँ लिख दिया है सबके पहले। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे टूर TOUR, तो R है वो सबसे पहले आ जाएगा, तो R हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में दूसरा अक्षर कौन सा है O, और यहाँ पे देखो रीड के अंदर क्या है E, तो दोनों सेम सेम हो रहा है, यानी कि रीड के अंदर और डियर के अंदर दोनों के अंदर दोस्तों E है वो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे O भी सेकंड नंबर पे आएगा, यानी कि RO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन ROUT आएगा इसमें। अब आपको पता लग गया होगा इसमें, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में कुल वर्ग कितने हैं। तो वर्ग कितने हैं दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो देखो जिसमें 14 वर्ग हैं, ठीक है, कितने देखो मैं आपको चित्र बना के बता देता हूं। इसमें टोटल दोस्तों वर्ग कितने हैं, तो इसमें टोटल 14 वर्ग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 और ये एक पूरा 14, ठीक है, जिसमें टोटल 14 वर्ग हैं। नेक्स्ट है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं, यानी कि ठीक पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद 3 नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 57 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 57 57 57 के बाद में यहाँ पे 4 है, एक तो ये रहा। 57 के बाद में ये अगली है 3 है, तो ये अपने को नहीं लेना है। उसके बाद में 57 के बाद में यहाँ पे 7 दिख रहा है। उसके बाद में 57 के बाद में यहाँ पे 6 दिख रहा है। फिर 57 के बाद में 4 दिख रहा है, और फिर दोस्तों 57 के बाद में यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये अपने को लेना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मिश्रित अक्षर समूह है GHUCO को पुनः विस्थापित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। अर्थपूर्ण शब्द के मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जो इसमें जो अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो इसका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा दोस्तों वो है COUGH, ठीक है, COUGH। इसको दोस्तों अपन बलगम बोलते हैं, और इसका जो मध्य का अक्षर है वो है यूं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज
का आधार ऊंचाई से दो गुना है। ऊंचाई से कितना है? 2 गुना है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि देखो, यदि ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो कितना दे रखा है क्षेत्रफल? 72 बराबर 2x ब्रैकेट में x, फिर x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊंचाई 6 सेमी है और आधार कितनी हो जाएगी? 12 सेमी, यानी कि इसका 2 गुना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 48 इंटू 108/100। ठीक है, अब अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आ जाएगा अपना 5184/100, यानी कि 51.84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 35 रुपये है, तो धन कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 35 रुपये अंतर है, तो सीधा सा सिंपल सा आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर है वो 14,000 आएगा। ठीक है, अगर अपन 14,000 का 5% निकाल के देखें तो कितना आएगा? तो दोस्तों 350 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज है वो 350 रुपये आएगा। और आगे भी अपन ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों इसका भी चक्रवर्ती ब्याज, तो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है वो दोनों बराबर रहता है। ठीक है, तो देखो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 2 वर्ष के लिए अंतर, तो अंतर माइनस मूल्य, सॉरी अंतर बराबर मूल्य दर बटे 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे अंतर दे रखा है दोस्तों कितने का? 35 का। ठीक है, बराबर मूल्य, ठीक है, ये अपने को निकालना है, तो 5/100 का इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो 35 इंटू 400 हो जाएगा इसमें, तो 14,000 रुपये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इन नंबर का ऑप्शन सीधा सा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो 5,000 रुपये के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो इसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा? तो देखो 5,000 का 10% कितना होता है? 500। ठीक है, अगर अपन इसमें 500 रुपये और जोड़ देते हैं 5,000 के अंदर तो कितना हो जाएगा? 5500। 5500 का ब्याज है वो 10% कितना होगा? तो 550 रुपये होगा। ठीक है, तो अगर ये 550 अगर अपन 5500 में जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 6,050 रुपये। अब 6,050 रुपये का 10% कितना होगा? तो 605 रुपये। ठीक है, तो देखो 500 और 500 1000 और 500 1500, 1500 और 155 तो 1655 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और साधारण ब्याज जैसे अपन 1 वर्ष का निकाला था तो कितना है? 500, तो 3 वर्ष का कितना होगा? 1500। तो 1655 में से अगर अपन 1500 निकाल ले तो दोस्तों 155 बचेगा और वही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। 84 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5 से 8% हो जाने के कारण गौतम की आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो गौतम का मूलधन ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें गौतम का मूलधन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि है वो कितने % की हुई है? तो दोस्तों 1.5% की इसमें वृद्धि हुई है, और 1.5% बराबर कितना हो जाएगा? 40.50 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको 100% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों 100 बराबर
40.5 बटे 1.5, ठीक है। 100% आ जाएगा इसका कितना, 2700 रुपये। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यदि 1.5% 40.50 पैसे है तो 100% 2700 होगा। नेक्स्ट है, देखो साधारण ब्याज की कमी, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपये का 5%, यानी सॉरी दोबारा देखो, साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें अपने को क्या करना है कि ब्याज की दर है वो ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूलधन 2000 रुपये है, समय है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा है, ठीक है। ब्याज निकालना है तो दोस्तों ब्याज निकल आएगा इसमें 600 रुपये, 2600 में से 2000 गए तो कितना जाएगा 600। अब अपने को दर निकालनी है, दर का सूत्र क्या होता है कि 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, यानी कि 100 मूलधन सॉरी ब्याज कितना है तो 600, ठीक है। नीचे मूलधन इंटू समय, मूलधन कितना है 2000 और समय कितना है 5 वर्ष, तो काट लो। यहाँ पे 2000 से 6000 कट गए 3 बार, ये 5 से 100 कट गया कितनी बार 20 बार, कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, सॉरी ये 600 है, ठीक है 6000 नहीं है, ये 6000 कहाँ से लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है ये सीन था दोस्तों। 100 इंटू 600 बटे 2000 इंटू 5, तो 2 जीरो से दोस्तों मैंने ये 2 जीरो काट दी, 5 से मैंने ये काट दिया इनको 20 बार, ठीक है। तो ये 20 से ये 20 कट गया तो अपने पास बच गया 6%, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। 86 नंबर प्रश्न है, हर्षिता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए थे, उसके द्वारा दिया गया साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए थे 12% वार्षिक दर से, तो सीधा सा है 400 का अपने को क्या निकालना है कि 12% निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समय है वो कितना 2.5 वर्ष दे रखा है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो सीधा सा है समुंदर बटे 100, यानी कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, यानी कि देखो यहाँ पे 400 इंटू 5 इंटू 12 बटे 2 इंटू 100। यहाँ पे देखो मैंने 2.5 वर्ष है, इसको मैंने 5/2 लिख दिया है, ठीक है। इसको मैंने साधारण में चेंज कर लिया है तो 5/2 लिख दिया है, तो 5 ऊपर 2 नीचे आ गया। तो अगर अपन इसको काटते हैं तो 120 रुपये आ जाएगा। इसका राइट आंसर साधारण ब्याज है वो 120 रुपये होगा। नेक्स्ट है, राम व श्याम ने क्रमशः 5000 रुपये 7 माह के लिए और 7000 रुपये 5 माह के लिए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, दोनों के लाभ का अनुपात क्या है। दोनों के लाभ का अनुपात कितना होगा, तो 5000 है वो 7 माह के लिए लगाए तो 5 इंटू 7 यानी कि 35,000 रुपये हो गए दोस्तों, और इसके 7000 रुपये है वो दोस्तों 5 माह के, तो ये भी दोस्तों 35,000 रुपये, दोनों ने बराबर लगाया है तो अनुपात भी क्या होगा बराबर बराबर, यानी कि 1:1। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 90 सेमी तथा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 40 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच दूरी, यानी कि 1/2 इंटू 90, यहाँ पे दे रखा है देखो समांतर भुजाओं का योग 90 इंटू उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 40, ठीक है। काट दो दोस्तों, ये कट गया 20 से, ठीक है। तो 9 दूनी 18 यानी कि 1800 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, महेश, सुरेश और दिनेश ने कुल 5000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि महेश की पूंजी सुरेश से 400 रुपये अधिक हो, तो सुरेश की पूंजी दिनेश से 500 रुपये अधिक हो,
तो 35,000 रुपये के कुल लाभ में से महेश का कितना भाग होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप रख के देख लेना, एक एक को रख के देखना, ठीक है। कुल लाभ यहाँ पे 35,000 रुपये दे रखा है, और सबसे पहले अपने को अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुल पूंजी है वो दोस्तों कुल पूंजी है वो दोस्तों 50,000 रुपये की है। इसमें 5,000 नहीं है, ये 50,000 है, ठीक है। टोटल 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया था। दिनेश की पूंजी, और दोस्तों इसमें देखो यहाँ पे जो 500 और 400 दे रखा है, इसके आगे एक एक जीरो और लगा लेना, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो आप इसको निकाल लेना, आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका 14,700 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो महेश का भाग है। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी इंटू 30 सेमी आकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है इसमें इसमें देखो 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 इंटू 30 सेमी आकार के पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 मीटर बराबर कितने हो गए, 600 सेमी, ठीक है, 600 सेमी। तो अब अपने को फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा स्क्वायर, तो यानी कि 600 सेमी है, इसका अगर अपन भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 600 इंटू 600, सीधा सा आप ऐसे लिख के रखो, ठीक है। पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, तो 20 इंटू 30 है, तो 20 इंटू 30 इसके नीचे लगा दो, और अब अपन इसको काट लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया, तो 600 इसका राइट आंसर। पत्थरों की संख्या है वो कितनी आएगी इसमें, तो वो आएगी दोस्तों 600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, देखो किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक वर्ग मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि अगर मैं इसको वर्ग बना दूं, ठीक है, तो जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, इसका पूछा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 1:2। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो लंबाई इंटू चौड़ाई निकालनी पड़ेगी सबसे पहले अपने को, और लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये अपने को ज्ञात करना है पहले, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दोस्तों अगर अपन निकालेंगे, अनुपात में दे रखी है सबसे पहले, फिर दोस्तों इसका परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद में दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो लंबाई इसकी आ जाएगी 90, ठीक है, और चौड़ाई आ जाएगी इसकी 150। तो 90 इंटू 150 कितने होते हैं, तो 13,500 वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, करीम तथा सलीम की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1,800 रुपये और 1,600 रुपये की बचत करें तो सलीम की मासिक आय कितनी है। तो दोस्तों सलीम की जो मासिक आय है वो कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो व्यय का अनुपात है वो कितना है, तो 3:4 है, ठीक है। और अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पे मासिक आय का अनुपात सलीम और करीम का है, ठीक है, तो कितना है 5:6, और उनके खर्चों का अनुपात है वो दोस्तों 3:4 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर वो 6,000 कमाता है तो यहाँ पे 4,000 रुपये है वो दोस्तों खर्च कर देता है, 2,000 रुपये उसके पास में बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यदि वे क्रमशः 1,800 रुपये और 1,600 रुपये की बचत करे, 1,800 और 1,600 रुपये की बचत करे, तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो
मासिक अनुपात है वो कितना है, तो 5x माइनस 1800, ठीक है, बटे यहाँ पे कितना अनुपात है दूसरे का, तो वो है 6x माइनस 1600 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। वे का अनुपात कितना दे रखा है, 3/4। ठीक है, अब अपन दोस्तों इसका वज्र गुणनखंड कर लेंगे, और वज्र गुणनखंड करेंगे तो इसका x बराबर कितना जाएगा, 1200। तो 1200 को 6 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 रुपये आएगा। तो इसकी मासिक आय है वो सलीम की, वो है 7200 रुपये। नेक्स्ट देखो, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 3/5 के अनुपात के साथ में है। तो देखो यहाँ पे वो है दोस्तों 1/55। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अनुपात में रख देंगे, यानी कि x अनुपात 1/27 समानुपात दोस्तों 3/11 अनुपात 5/9। ठीक है, फिर अपन इसका x निकाल लेंगे, x आ जाएगा दोस्तों 1/55। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, सुरेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो सुरेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो वर्तमान आयु पूछा है, तो सीधा सा सिंपल सा है, अपने को 9x + 4 बटे 10x + 4। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ष बाद पूछा है, तो ये बन जाएगा बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कितना अनुपात हो जाता है, तो 11/12। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, सोल्व करेंगे तो इसका 108x + 48 बराबर 110 + 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वज्र गुणनखंड करेंगे इसका, तो वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों सुरेंद्र की वर्तमान आयु। x निकल के आ जाएगी इसमें, x बराबर दोस्तों इसमें 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आयु का अनुपात दे रखा है तो 9 दूनी 18, तो 18 वर्ष हो जाएगी इसमें। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 0.75 समानुपात x, अपने को यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो 5x बराबर 0.75 × 8, यानी कि x बराबर क्या होगा, तो 0.75 × 8/5, यानी कि 0.15 × 8 कितने होते हैं, तो 1:20। तो इसी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर क्या होगा, 6:11 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात c का मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों इन सभी का जो आपस में रख के और वज्र गुणनखंड करके इसका राइट आंसर निकालेंगे, तो दोस्तों इसमें a और c का अनुपात है वो 10:33 आएगा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट इसमें देखो, एक समलंब की प्रत्येक भुजा 20 सेमी है तथा एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें दोस्तों पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले अपने को इसमें जो विकर्णों का गुणनफल है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। देखो इसमें जो विकर्ण है, अपने को जो प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 20 है, इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है और इसकी 20 है। अब अपने को ये पता करना है कि इनकी जो विकर्णों की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, एक आ जाएगा 24 का और एक आ जाएगा 32 का। ठीक है, तो 1/2 × 24 × 32, यानी कि दोस्तों 384 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 384 वर्ग सेमी। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, सुदामा ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 46,580 रुपये में बेचा।
उसे एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई, तो उसे कुल सौदे पर कितना लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 6 का अगर अपन 6% निकालें, ठीक है, यानी कि दोस्तों 6 का 6% कितना होता है, तो वो होता है 0.36% हानि, ठीक है। तो इसका 6 × 6/100 ये निकालना है इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो है 0.36% है ये दोस्तों, इसमें हानि होगी। तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 100 नंबर प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दोगुना है, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो अपने को इसका आधार सीधा सा सिंपल सा है, आधार क्या होगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो इसका आधार है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 सेमी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही उसे 385 रुपये में बेचने पर होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 575 प्लस 385 कितने होते हैं, तो दोस्तों 960 होते हैं, और 960 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सीपी है वो अपने को कितना दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों 5 6 की दर से केले खरीदे, बेचे कितने के, तो दोस्तों इसमें 3 और 4 की दर से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जाएगा 18 और इसका जाएगा 20, यानी कि दोस्तों सीपी है अपने पास 18 और सेलिंग प्राइस है 20, ठीक है। तो यानी कि कितने का गैप आ रहा है, 2 का, तो 2/20 × 100, यानी कि दोस्तों 10% का इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हानि हो रही है 10% की। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, अर्जुन को एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यानी कि घड़ी है 1600 रुपये की, 160 रुपये माइनस कर दोगे तो आप 1440 आ जाएगा इसमें, ठीक है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, यानी कि 1680 रुपये में बेचे तो उसको 5% का लाभ हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो पानी है, ठीक है, वो जैसे 3 लीटर है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि 1200, तो इसमें क्या है 1200 जो ml है, तो वो क्या है इसमें पानी, पीछे बच गया कितना 2800, ठीक है। अगर अपन इसमें 1 लीटर पानी और डाल दें तो यानी कि ये कितना होगा, ये हो गया दोस्तों 2200, कितना 2200, और ये कितना रहा 2800। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नए गोल के अंदर ये टोटल कितना हो गया 5000 हो गया, ठीक है। और 5000 में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200, ठीक है। तो 2200 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका हो रहा है, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। देखो प्रतिशत मात्रा अपने को निकालना है, तो दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत, तो दी गई मात्रा कितनी है 3 इंटू प्रतिशत कितना दे रखा है 40 बटे दी गई मात्रा प्लस निकाली गई मात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे दी गई मात्रा है वो कितनी है 3, और निकाली गई मात्रा यानी कि डाली या निकाली गई तो 1 लीटर डाला है, तो 3 + 1 यानी कि 3 × 40 बटे 4, तो कितना हो गया, तो इसमें 120 बटे 4 यानी कि 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखो, 2 क्विंटल
2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, ये दोस्तों 8000% है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या है वो दोस्तों कितनी होगी? तो यहाँ पे दर देखो 5% दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,76,400, 2 वर्ष बाद में पूछा है, तो 1+5/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा सा है, अपन अगर इसको निकालेंगे तो 1,76,400 इंटू 105/100 इंटू 105/100, इसको ऐसे काट ले पीट लेंगे तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 1,94,481। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 107 नंबर प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि इस पर खर्च न बढ़े? ठीक है, तो दोस्तों कैसे करेंगे? तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 100 प्लस वृद्धि यानी कि 120 इंटू 100। ठीक है, काट लो आप इसमें, तो दोस्तों 200 में अगर अपन 12 का भाग देंगे, ठीक है, तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3% कम करनी होगी, इस पर खर्च नहीं बढ़ेगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 108 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। उसकी औसत रन संख्या है वो कितनी है? यानी कि 10 पारियों में का उसका औसत कुछ था, 11वीं पारी में दोस्तों उसने 108 रन बना दिए। ठीक है, यानी कि अपने को 10 पारियों का औसत है वो x दे रखा है, तो कुल रन है उसके कितने हो जाएंगे? 10x, और 11वीं पारवी के बाद में उसका औसत है वो x+6 हो जाता है, तो दोस्तों इसके औसत हैं वो दोस्तों कितना हो जाएगा टोटल? तो इसका औसत हो जाएगा 48 रन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 48, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x हो तो x का मान कितना होगा? तो सीधा सा सिंपल है, अपने को x का मान निकालना है, तो 216 इंटू 980/336, काट लो आपस में, राइट आंसर निकल के आ जाएगा 630, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 110 नंबर का अपने प्रश्न है। इसमें देखो 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो 24 छात्र प्लस एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए? 25, तो 25 इंटू 15 कितने हो गए दोस्तों? 375 वर्ष हो गए। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो अपने को अब दोस्तों 24 इंटू 14 करना पड़ेगा, तो 24 इंटू 14 कितने होते हैं? तो दोस्तों 336 होते हैं। अब इन दोनों में से अगर अपन माइनस करेंगे तो दोस्तों यानी कि 375 में से 336 घटाएंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 39 वर्ष, और वो ही अध्यापक की आयु है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखो 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि 3 इंटू 15 कितने होते हैं? 45। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो ये आ गया दोस्तों 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 वर्ष होगी दोस्तों इसमें, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 5 कितने होते हैं? 90। ठीक है, एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, यानी कि 4 इंटू 16 कितने होते हैं? तो 64। ठीक है, अब 90 में से 64 घटा दिए तो कितना बच गया? 26 बच गया, तो ये छोड़ी गई संख्या है वो क्या है? 26। नेक्स्ट है, एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेमी, ठीक है, 8 की ऊंचाई 1 मीटर 5 सेमी और शेष की ऊंचाई
शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेमी है, तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 1.5 यानी कि दोस्तों 6.9 हो गया। 1.5 सॉरी 1.15 सॉरी इसमें देखो आगे 8 इंटू 1.5, ठीक है, तो 8 इंटू 1.5 करेंगे तो दोस्तों 8.4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब आगे शेष छात्र टोटल 24 थे, तो 24 में से अपन ने 6 ले लिए और 8 ले लिए, 14 ले लिए, पीछे बच गए 10। तो 10 छात्रों की जो औसत आयु है वो दोस्तों कितनी है? 1.11। तो अगर अपन इसको करेंगे तो दोस्तों 11.1 आ जाएगा इसमें। तो इन सभी को आपस में जोड़ के और फिर 24 का भाग दे देंगे तो 1.10 मीटर आ जाएगा दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न है वाईफाई का विस्तार है। तो दोस्तों वाईफाई का जो विस्तार है वो क्या है? तो इसका जो विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो वायरलेस फिडिसिटी है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। तो नेटवर्क में कंजेक्शन दोस्तों ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ब्लूटूथ एक उदाहरण है। तो ब्लूटूथ दोस्तों एक व्यक्तिगत क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन यानी कि एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है दोस्तों पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न है वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो वो है दोस्तों टीसीपी, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है। सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राइवेट इनक्रप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? तो वो करवाता है दोस्तों इसमें ऑडियंस हैंड आउट, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वेबक्यूम 2 प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया, तो कब किया गया? तो दोस्तों ये 2008 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट है कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम गुणन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों एड इफेक्ट, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है यूआरएल से तात्पर्य है। तो दोस्तों यूआरएल से तात्पर्य यानी कि यूआरएल की फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है, यानी कि सीडी में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है लेजर का, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 128 नंबर प्रश्न है एएलयू है। तो एएलयू क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सरोज का संधि विच्छेद है वो सर है प्लस जय है, ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है यण संधि का? तो दोस्तों तथैव है, ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है गुरुमुखी पद में समास होगा। तो इस पद में दोस्तों कौन सा समास होगा? तो वो है बहुवीर्य समास। कौन सा? बहुवीर्य समास। नेक्स्ट है उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों उपहार, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों विनम्रता। नेक्स्ट है विनीत शब्द का विलोम है। तो इस शब्द का विलोम है वो दोस्तों कौन सा है? तो अविधि, ठीक है। नेक्स्ट है मलय का पर्यायवाची क्या होगा? तो मलय का पर्यायवाची होगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है चंदन, ठीक है, मलय का पर्यायवाची क्या होगा? चंदन। नेक्स्ट है मरने की इच्छा यानी कि दोस्तों मुमुक्षु, तो इसमें 136 में बी। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नेतृत्व, ये दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है
138 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो इसमें देखो किसी आदमी को भेज दो, ये वाक्य है, इसमें शुद्ध है। नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि दोस्तों मूर्ख होना। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बादल यज्ञ का युग्म शब्द है। बादल यज्ञ का जो युग्म शब्द है वो कौन सा है? मेघ या मेध। ठीक है, मेघ मेध। अब देखो आगे क्वेश्चन अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये पैसेज है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में दोस्तों ये आगे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, तो ये जब आप पैसेज पढ़ोगे तभी आपको ये उत्तर मिलेगा इसका। आगे देखो दोस्तों, ये 45 से 46 क्वेश्चन है, ये अपने एरर से संबंधित है। तो इसमें देखो, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दोस्तों इसमें जो एरर है वो किस में है? तो इसमें एरर हो जाएगी दोस्तों, वो है वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें देखो, इट इज हाई टाइम यू रिपेयर द एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यू रिपेयर। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो, अपने को बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बतानी है, यानी कि समानार्थक शब्द बताना है इसका। तो यहाँ पे शब्द दे रखा है, इसमें देखो एब्रोगेट, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों रिपील। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे देखो दोस्तों, अपोजिट विलोम शब्द बताना है, इसमें देखो डेंसी, तो इसका जो अपोजिट शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्प्रेस। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो इमिनेंट, इसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो, इसमें अपने को आइटम्स यानी कि मुहावरा है वो बताना है, इसका कौन सा होगा? तो इसमें देखो, एज द बम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रन हेल्टर स्ट्रेकर स्केल्टर। तो क्या हो जाएगा? हेल्टर स्केल्टर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वो है इन डिसऑर्डरली हेस्टे। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना 19 नंबर का मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवार मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों अभी कोचिंगों की छुट्टी चल रही है, तो आप रोजाना 2 या 3 मॉडल पेपर है वो जरूर देखें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।